इनका काम है भाई। एसडीएम साहब आप तो नए आए हो। रिया के बाद हुआ नागौर, और नागौर में कलेक्टर ने आके 1 घंटे तक मौका था। 1 घंटे बोला कलेक्टर, कितनी देर बोला, कितनी देर, 1 घंटे बोला क्या बात। ये उतनी देर की इंसान की सुन ले, मान के मैं तो भरोसे, मैंने कहा ठीक है। आज एडीएम साहब ने फोन किया, लो आ जाओ कर लो बात तक, लेकिन तुम्हें खुद को अंदर ये भी तो होना चाहिए ना, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। बात और बोल एक ही, और बाप भी एक होता, 2 बाप नहीं होते आदमी, समझ में आ गया ना। नहीं हो तो मत करो, कौन कह रहा था होता थोड़ी देर, बार बार इन्होंने कहा ठीक है बात करें, हमें भी बात करनी भाई, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। कितनी ठंड पड़ रही बताओ, तुम्हारे पे मेरा गुस्सा इसलिए होता रहा कि तुम नागौर के रहने वाले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तुम किन परिस्थितियों में आए हो, तुम छुटे बुटेड हो गए, पैसे कमा के मजबूत हो गए, तो सारे मजबूत थोड़े हो गए। देखो नीचे कैसे कैसे बैठे इन लोगों, तो तुम्हारा विकास होने, समाज का विकास हो गया राजस्थान के अंदर। तो 5 अधिकारी जाट समाज के है, कोई आसाराम है, कोई फलाना है एडक्लेस की, तो इनसे कोई समाज चल रहा है क्या तुमसे? लोग कपड़े फाड़ेंगे, तुम्हारे घरों में घुसेंगे, दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा, खतरा कैसे घुस गया सबको? ऐसे कौन चलने देगा? कोई हो चाहिए तो लोग पूरे स्टेट में सड़कों पर आएंगे, राजधानी को घेरेंगे, कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हें भी सस्पेंड करेंगे साथ में। आप एडम साहब ये बताओ कि मेड़ता, पहले तो बजरी पा जाओ आप, या जो रसीदे वसीदे काटी है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने जिम्मेदारी ली थी उसमें, आप नहीं थे जिम्मेदार। सीओ था, क्या नाम उसका, रविंदर, कलेक्टर और तुम 3 आदमी। बोलो बात बताओ, क्या थे? नहीं हुआ ना कुछ? गड़बड़ कहना तुम नहीं करी, मैंने तो जो कहा तुमने कहा चलो लोग रात को उठ के चले। तो भाई एडीएम साहब, जब तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ नहीं हो तो उसका कमिटमेंट मत करो, शेष है। अगर जबान निकल जाती है, कमिटमेंट होता है, तो फिर उसको पूरा करो। तुम सुमित को ले आए, बार बार उसको भेज देता था आगे, वो तो डरते हुए छुप जाता था जब भी आंदोलन होता, नारायण छुप जाता था, कभी उनको भेजता, कभी इनको भेजता, ये काम किए तुम। अब बताओ क्या करोगे? माइनिंग का चलो बताओ, अपना जो माइनिंग को बताओ कैसे रोकेंगे? इलीगल जो, इनको 2 साल का है ना काम, 1 साल का, 5 साल की इन लोगों की। अभी जो 5 साल की लीजिए, तो हर साल ही अलग अलग खोदेंगे ना, यहाँ कैसे करेंगे? कैसे कैसे खोदेंगे बताओ, कैसे खोदेंगे? अभी इन्होंने स्टोक को उन्होंने आएंगे, स्टोक उसमें अपना सर्वे हुआ नहीं, अब इन्होंने 7 का गार्डन खोद दिया, तो उसको कर रहे हैं कैसे, उसको कैसे सही कैसे करोगे? छोड़ो उस टाइम को, अभी तो तुम्हारे पास तो साधन संसाधन है ना सारे। कोई बदमाशी करेगा, पेड़ों को छुपा दिया, खोद दिया, कर दिया। 5 आदमी को करोड़पति बनाने के लिए हजारों लाखों लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो सकता। और अब तुम भूल जाओ वो समय और था, अब 2.25 साल हो रही, सरकार भी यूँ हो रही तुम्हारी, ठीक है? आगे तो कल करना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? आप थे क्या वहाँ नागौर वाले में? थोड़े थे आप जब कलेक्टर आया था, सीओ आया था? कमिटमेंट जो हुआ अगर पूरे कर लेते तो आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता। ठंड कितनी पड़ रही बताओ, और तुम्हारी स्थिति है, तुम खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो जवानों को, बता रहे क्या है स्थिति सरकार की, क्या है सरकार के पास? इधर भूखे मरे सिपाही सारे लोग, नहीं वो चलो एक ही बात है, सब अपने एक ही है, लेकिन ये व्यवस्था है ना, ये आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। चाक में एक इतनी गलतफहमी में मत रहो कि कुछ नहीं ऐसे ही हो जाएगा। हम जाएंगे, वार्ता करेंगे और फोटो खिंचाएंगे, वापस आ जाएंगे और भाषण देंगे। कलेक्टर साहब तो डर के उसमें छुप गए, मेरे रिश्तेदार आ रहे, रिटायर हो रहा हूँ, उनको कोई मतलब भी नहीं, 10 दिन बाद जाना, उनको क्यों करेंगे बताओ? अब एसडीएम साहब, इसका रास्ता क्या नहीं, ये पीछा तो छूट रहा, ये तो और तेज, रात से और तेज पकड़ेगा, कल परसों यूँ ऐसे ही जाएगा। इसका रास्ता क्या निकल सकता है? ये बैठ के करो, और आपके हाथ में अगर चीज़ है तो अपन बात करेंगे, नहीं तो क्यों करो? मैंने आपने मुझे फ़ोन किया, ये मैंने कहा 1 मिनट आ जाओ, आपकी बात सुन लेता, लेकिन गोदारा को सारी चीज़ पता थी। जो ये ड्रोन ला के अगर एक सर्वे कर लेता ना, तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। इसने हर बार बहाने बनाए, दिशा की मीटिंग में भी एक ड्रोन नहीं हमारे पास, ड्रोन तो किराए के मिल जाता है। तो क्या है, जो भी तेरा दबाव था, जो भी तुम लोगों ने किया कर्मकांड, तुम्हारे भोगोगे। सुन ले मेरे, कितने लोग ऐसे में पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे, कितना कुछ करोगे? सारे कोई चोर है नहीं सरकार के अंदर, कुछ लोग ठीक भी होंगे, मौका लगते ही पकड़े जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फिर क्या है, सांस निकल जाएगी। सरकारी आदमी का कितना होता है, वजूद कितना होता है बता मुझे।
अब एडीएम साहब, या तो आप लोग एक काम करें, नूर मोहम्मद जी पहले जो बात हुई, हम भी देखो नहीं चाहते कि आज ठंड के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। अब इनकी स्थिति देखो और आप लोग भी सारे परेशान हो, ठंड है, जबरदस्त ठंड में कौन आंदोलन करता है? ये तो ठीक है इनकी हो गई और सारे कर रहे हैं अपन। तो ये कोई एक दिन का आंदोलन है नहीं, कल भी इतनी संख्या होगी, परसों भी इतनी होगी, फिर वही उधर जाएंगे। हम ही नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और लाठी बांटा, ये हम नहीं चाहते। तब आपके दिमाग में ये कचरा है किसी के कि ये तो आरएलपी डर गए, हनुमान जी डर गए, तो वो तो निकाल दिमाग से बाहर। ठीक है, तुम जहाँ कहोगे आ जाएंगे और फोर्स कम पड़ेगी इस टाइम। सीधी ताकत हमारे पास है, हम लड़ रहे हैं हक और अधिकार की लड़ाई। 5-5 लाख की रैलियों में कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया, एक इशारे पर रोका। इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुमसे डरते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सकारात्मक तरीके से लेके चलें। आपको कितना टाइम हो गया नागौर के अंदर? 2 साल में मैं कितनी बार कलेक्ट्रेट आया? कभी नहीं आया ना? नहीं आया, आता नहीं हूँ, बात होती कर लेता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों को परेशान नहीं करें। मैं भी जानता हूँ कि सरकार हमारे खिलाफ है, टारगेट में इसी हिसाब से हम बात करें। अब जो मुद्दे थे, नया मुद्दा तो कोई भी नहीं है, मुद्दे वही पुराने मुद्दे हैं। माइनिंग वालों ने जो बदमाशी करी, इनका इलाज करना नंबर 1। क्या उसमें तुम सहमत हो या माइनिंग माफिया के साथ हो? नहीं, पूरे सहमत हो ना? तो ठीक है, फिर बैठ के एक बार बात कर लो। एक तो ये माइनिंग की चाक तो मतलब हो, दूसरा मेड़ता की एसडीएम ने 14,000 बीघा जमीन गोचर को गैर मुमकिन मंगरा और गैर मुमकिन पार कर दिया। कलेक्टर ने उसको नोटिस भी दे दिया और 16 की चार्जशीट के लिए ऊपर भेज दी। उसको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण को हम चाहते हैं कि एसीबी के अंदर पूरा प्रकरण चला जाए। तो एसडीएम अकेले तो कर नहीं सकते। एसडीएम की क्या हिम्मत है कि 14,000 बीघा जमीन, आप बताओ प्रभाती लाल जी, आप तो एसडीएम रहे, तो उसके पीछे कौन कौन लगे? हमें चाहता है कि ये पूरा प्रकरण एसीबी के अंदर करा जाए। मेड़ता दनापा पूंडलों का ये कोई बड़े मामले नहीं है हमारे। सुनो, ये हम दिशा के माध्यम से भेज सकते हैं, आप बात करोगे सरकार से। और 3-4 पॉइंट, ये कुछ गांव कितने छूटे हैं आपको? आप बताओ कितने गाँव छूटे हैं? अपना गांव कितने छूटे हैं? 122 गाँव जो है वो ना रियाबड़ी के थे, वो तो भेज दिया, वो तो अपने भेज दिया। वो भेजने से नहीं होता। सुनो, वो अब चीजें क्या अपने करना पड़ेगा। 122 हो गए नहीं, अगर मेड़ता कितना? 2 मुद्दे तो ये हो गए। तीसरा अपना रेलवे का जो मामला था ना, उसमें रेल मंत्री के साथ मैंने इनकी वार्ता कराई। ये पिछली जो मीटिंग थी उसमें भी ये तय हुआ था कि JSW, अंबुजा, जमीनें, इनके मामले में एडीएम साहब बात करेंगे। किनसे? लोगों से। आपने बात किसी से करी होगी, लेकिन हमारे प्रतिनिधि से आपने बात नहीं हो पाई। आप मेरी सर रेलवे के मुद्दे पे छोटे में कहाँ बात हो पाई? वहाँ तो किसी JSW वगैरह कोई बात करी नहीं। अतन सुशील जी बात हुई, क्या बात उसमें? क्या बात हुई? वहाँ बात हुई, यहाँ जरूर बात हुई। हुआ क्या? एक तो सर वो रीच सर्वे की बात हुई, तो वो रेलवे का रीच सर्वे जो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर अब कलेक्टर साहब ने रीच सर्वे अपन ऊपर से एक कागज आया है ना सर, वो नहीं आया। मेरी इनसे बात हुई थी, हमने प्रयास किया। नहीं आया तो कल मंगा देंगे रीच सर्वे कर। नहीं, एक जगह का रीच सर्वे करवाना चाहते हैं, कोई 1-2 गाँव का, वही है ना, वो करा के और बाजार रेट से इनको मिले। ये सब कलेक्टर का ऑर्डर है। मेरे अध्यक्ष साहब ने कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं, ये बातें सरकार से करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहब कहाँ से करेंगे? और दिल्ली वालों से बात मैं कर रहा हूँ लगातार, रेल मंत्री से भी करी, स्टेट मंत्री से भी करी, वो सहमत है, तैयार है। तो नीचे से आप मजबूती के साथ अब बात को रखना, तो वो अपने को घोषणा करनी। अब देखिए, अब जो भी होगा, चाहे 5 दिन चले, 50 दिन चले, लाठी बाटा हो, कुछ भी हो, उसके लिए सब तैयार है ये लोग, और मैं भी तैयार हूँ। अब वो बैठे थोड़ी जाएंगे यार, रोज आप कुछ भी कह दो, हमारा काम ये लॉ एंड ऑर्डर की हम रखवाली करें। इसके लिए तो पुलिस को तनख्वाह देती सरकार। कितनी तादाद है नागौर में पुलिस की? कितने जवान है पुलिस के? 2,000 के आसपास। ये आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना, ये हमारी नहीं है। अभी तक हम ही ध्यान रख रहे हैं, आप अपना कर रहे होंगे काम। हाँ, तो बस ये हमारा काम नहीं कि आपकी रखवाली कराएं, फिर यहाँ भाषण दिलाएं, प्रमोशन कराएं। आप भले आदमी हो, समझते हो सारी बातें। ये जो मुद्दे इनके हैं ना, वो सारे वाजिब मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे अपने क्या सकारात्मक बात हो सकती है? आपका क्या मामला है? आपसे जुड़ा हुआ क्या मामला? आपदा का है क्या? आपके सर 2023 के सर फसल बीमा आ गया रेडी है सारा? और पोर्टल पे, उसके अलावा और कोई है क्या? इनका पूरा काम पोर्टल पे अपलोड हो गया। खाते में आना रुको तो सही, मत सुनो, जो आया कि नहीं ये तो बात कर लेंगे ना, पर अभी कौन सी, अभी तो बात कर रहे हैं। पोर्टल पे आ गया। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि इसका रास्ता निकले, इसलिए हम चाह रहे हैं आपकी भी वार्ता करके इसका डिस्पोजल। तो अपने
कौन से मुद्दे बहुत रहा उसमें तो तुम लोग जो हम पर्चियाँ देंगे और कुछ FIR देंगे। लेकिन साहब माइनिंग FIR कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। वो कहाँ है भाई चंद जी, बोलो क्या है उसमें? अरे वो फर्जी रसीद है ना, रसीदों की है। फर्जी रसीद क्या है? रसीद उसमें जैसे ये ट्रैक्टर की टोली की थी रवाना जो ठीक पट्टा ठीक है, पे ये फर्जी रसीद को कुछ छुपा के ये अपन ने भीलवाड़ा के अंदर करवाए, रिया में करवाए। रिया में पिछली बार कौन, आप नहीं थे, उससे पहले आप थे उसमें जब रिया कौन थे? धर्मेंद्र नहीं, JP एम थे। तो रिया में कितनी FIR हुई? 2 रिया में हुई, 3। और जो अभी भीलवाड़ा की FIR हुई ना, उसमें फिर CBI और ED आई थी भीलवाड़ा की FIR मेघराज सिंह के खिलाफ। तो एक तो ये लोग रात को तैयारी कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अपन रात को 3 बजे इस मामले का डिस्पोजल करें, ये कल दिन में भी हो सकता है। क्यों एकदम साहब, इतने रात को आप अपनी तैयारी कर लो। हमारा मकसद यही है कि दोबारा जब तक ये मामला चले लोग परेशान नहीं और आमने सामने नहीं, ये प्रमुख मामला है। इसमें आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। अभी 3 बजे सब सो गए, कोई नहीं जग रहा, मुझे पता है। अगर सरकार जगी होती तो हमें थोड़ी बैठना पड़ता ठंड में। इसकी तो तैयारी तुम्हें करनी है, माइनिंग के संबंध में जो भी मामला। और SDM का जो मामला उस पर कार्रवाई, और SCB सुनो उसका APS सस्पेंशन जो भी करे। और चूँकि कलेक्टर साहब ने जब 16 की चार्जशीट दे ही दी तो अब तो मुद्दा बचता ही नहीं, वैसे नॉन फील्ड हो जाएगी। और ये प्रकरण चला जाए SCB के अंदर तो SCB अपनी जांच करती रहेगी। आखिर 14,000 बीघा का है आप, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 14,000 बीघा बहुत बड़ी लैंड होती है। 14,000 बीघा को आपने खुद ही बदल दिया। ऐसे तो ये हो गया कि थानेदार ने 302 की जमानत थाने में ले ली, फिर आप क्या करोगे? तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैं कह रहा हूँ सरकार को भी अगर जमीन की आवश्यकता होती है, दिल्ली को स्टेट बड़ी तरीके से बात करके जन सुनवाई करते हैं, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करते हो नहीं करते? इस तरह पहले आपने देखा क्या 14,000 बीघा राजस्थान में कहीं हुई क्या? एक अपने सारा वो आप लोगों ने चेंज बनाया क्या? पूरे बनाए तो नहीं, पॉइंट कितने बनाए? 6 नहीं साहब, सुनो जितने भी हैं अपने ADM साहब को दे दो और इस चीज़ को अपना कल दिन में रखें। ठंड ज़्यादा हो गई, कल दिन में एक बार बैठ लेंगे तो आपको कलेक्टर SP से वहाँ बात कर लेना आप, लॉ एंड ऑर्डर या जहाँ करो CMO में जहाँ करनी है। और नहीं भी करनी तो कल इसका डिस्पोजल दिन में करेंगे। रात को ठंड ज़्यादा है, इधर उधर हो कोई लग जाए लोगों के, इसका भी मुझे ध्यान रखना है, ठीक है ना? बताओ दोनों जी, कल दिन का ही ठीक रहेगा। अरे भाई आपके भी 2-3 मुकदमे इन पर लोगों में दर्ज कर रखे हैं ना अपना पुलिस के भी। इनकी शिकायत एक को जयप्रकाश से है, डेंगाना डिप्टी से, जिसने काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ बजरी वालों के साथ मिलकर चेयरमैन साहब के साथ बेइज्जती की। ये बड़े व्यथित हो गए, मुझे पता ऊपर का, मैं DG पर लेके गया था इनको। और खूब लूट SDM पहले वाला जो था यहाँ, पहला SDM मेड़ता और डिप्टी डेगाना, ये तीनों का एक फोकस यहाँ पे काम कर रहा है। और रुपये भी कोई 100, 10, 20, 5, 50 करोड़ नहीं, खूब खर्च के पैसा। और इन्होंने जो माइनिंग लीज है, इन्होंने अपनी लीजें तो अभी फ्री करा ली। इतना 4 महीने में अवैध निकाला इन्होंने, रात दिन 5 साल। अब इसका इलाज क्या है? वो अपने को इनका इलाज करना है। इनको कुछ देते होंगे ना आप कि साल में तुम इतना ही कर सकते दो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। तो फिर हो जाएगा ना? क्यों नहीं होएगा? ना पहले भी जो ड्रोन सर्वे हुए थे, उन ड्रोन सर्वे को आपने सार्वजनिक नहीं किया, दोबारा लंबे समय तक नहीं किया। तुम चाहोगे तो वापस कर लेंगे। ये खोद रहे हैं ना जहाँ खड्डे, वहाँ इनको 5 आदमियों को, देखो 2 तरह की बात है। आप इनकी मदद करना चाहते हो, दूसरी बात है अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो इनको साथ लेकर कर लेना, 5 मिनट में काम हो जाएगा। और या फिर ये कह दो कि हम तो माफिया के साथ मिले, हम भी हमारा काम नहीं करेंगे, तो दूसरा कुछ देखेंगे। यार भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़े थे, देश तो आज़ाद हुआ था, रुका थोड़ा ही था। अब जब हमने इस बात को हाथ में ले लिया, छोटा सा मामला है और ये कोई बड़ी बात नहीं। ये जितने भी मुद्दे हैं इनको हम चाहते हैं 100% इन मुद्दों में सकारात्मक बात होकर इसका फल निकले। उसके लिए ADM साहब बता दें। सर बिल्कुल ये सर आपकी 5-7 चीज़ें जो सर मैंने अभी से बात की थी, तो नहीं आप एक काम करो ना, आप अगर कोई और कहीं बैठना चाहते हो ना, यहाँ बात अभी भी अपना नहीं, तो 5-4 हमारे प्रतिनिधि आपके पास आ जाते हैं, वहाँ बैठ के एक बार बात आराम से ठंडे दिमाग से भाई पॉजिटिव बात करनी है। मेरी बात सुन ले, रात को चला जाएगा।
मेरी जब इच्छा आज मैं आ जाऊँगा, उसके बाद भागेगा मैं बता दूँ, फिर सोच लेना सांस ले जाएगी। इसलिए अपने जो पुराने प्रॉमिस हुए, जो बोला है ना, उस चीज़ का ध्यान रखो कि मैंने ये किया, ये मैं करूँगा। इतने दिन तो मैंने नुकसान किया, अब मैं फ़ायदा करूँ। अब मेरी आत्मा जाग गई। एक फिल्म बनाओ कि भाई वर्दी किस याद करो जब तुमने वर्दी पहनी, वो फिर एकदम याद आता था। तो वो याद करो, हम किसान के बेटे हैं और हमने उस दिन कमिटमेंट किया था, इतने दिन हमने गड़बड़ करी, अब हम ठीक हो रहे हैं। अरे साहब सुनो मेरी बात, ये चाहेंगे तो 20 निकाल देंगे, इनके पास सब पता है कि कार्रवाई क्या करेंगे, अपन इनको बता देंगे। तो प्रभाती लाल जी, आप लोग बैठ जाओ, किस जगह बैठोगे आप? जगह बोलो, डाक बंगले बैठो। एकदम साहब सुस्त मत रहो, आपका तो पहला आंदोलन है, नहीं आपका आने का नहीं नहीं, आप थे मेरे साथ 97 में वोट दिया मुझे, वोट दिया कौन एग्जाम साहब, ज्यादा मेरी तारीफ मत करो, हटा देंगे नहीं। ये हमारी तो शिकायत इससे है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल प्यारा है ये शुरू से, और उस बात से मुकर गया, चाहता तो ड्रोन ला के सर्वे करवा दो। ये क्या होता है, दिलीप जी आप भी इनके साथ बैठे हुए डाक बंगले ना ना सुनो मेरी बात, ये बात डाक बंगले में ना भेजना नहीं है, वो तो जो होगा यहाँ काम नहीं होगा। इसको अपन आज के बजाय कल कर लेगा, तो घंटे भर में अगर आपकी बात हो जाती है, आप लोग एक बार कर लो बैठ कर, आप वहाँ ढंग से बात भी हो जाएगी। तो भाई तुम लोग कौन कौन जाओ? 3-4 लोग जाओ, ज़्यादा मत, ज़्यादा पंचायत भी ठीक है ना, टाइम खराब हो गया। 3 साल ये तो चल लेंगे, दिलीप जी चलेंगे, इनके अलावा इंदिरा जी चल लेगी, इंदिरा जी, दिलीप जी और वो चैन जी, चेयरमैन साहब का अपना और चेयरमैन साहब चलेंगे, सुरेंद्र चला जाएगा, और कौन जानता है इसमें माइनिंग में कौन है भाई? और वहीं बुलाना, अरे वहीं बुलाना। सुनो, एक सुशील को ले जाओ, ये इनका किसान का वो मामला है ना, वो भी तो वहीं मेड़ता के इशू को तो इसी में करना है अपना को, मुद्दा तो सेम ही है। रेलवे लाइनों वाला ये भी सेम है, तो इसमें स्टेट दिल्ली में तो हम प्रयास हमारी तरफ से करेंगे, आपका हाथ में नहीं, मुझे पता मुआवजा आप कहाँ से होगा, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास और समन्वय। आपको कोई नहीं निकालने देगा, कोई रेल लाइन नहीं निकालना, मैं बस नहीं निकालने दूंगा। दूसरा, एक ये जो अपने लग रहे हैं, ये कौन सी लाइन है? बड़ी बड़ी वाली, उसमें डीडवाना कुचामन में 40-40, 30-30 लाख रुपए दिलवाए किसानों को। वो सेम कॉपी वहाँ कलेक्टर से मंगा लेना, इसकी बात करके यहाँ करवाते हैं। वो आदेश भी हम नहीं करे, हाँ कराते साहब, आप कलेक्टर से मंगाओ। अपने कलेक्टर आप तो शोरूम रिटायर हो रहे हैं ना, ये गिन रहे काउंट डाउन शुरू कहते हैं ना भाई, नया साल हुआ 40, 41, 42 और ये ऐसे लुटे रहा है। वो ठीक, अब एक बार आप लोग पधारो तो सुनो, हम ये चाहते हैं कि इसका हल सकारात्मक हल निकलेगा, ठीक है ना? तो सकारात्मक हल जब निकलेगा, जब आप इस मामले में पॉजिटिव, एक तो अपने जुलाई में क्या कमिटमेंट हुए, कलेक्टर साहब वाले क्या हुए, ये सारे आपको एक एक चीज़ पता हुआ है ना, कागज आपके पास दिलीप जी बैठ जाओ और मेरे टेलीफोन पर आप लोग बात कर लेना, और करके इसका जल्दी जल्दी लोग चाहते हैं इसका समाधान और लोगों को राहत, ठीक है? ठीक है डीएम साहब, ठीक है।